वेलकम टू बैंकिंग कुम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट पार्ट वन जो है ऑलरेडी दोस्तों हमने कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से जो है आप इस वीडियो को पार्ट वन को देख सकते हैं। तो इस पार्ट टू का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द ट्रेजरी ट्रांजेक्शन विथ कस्टमर आर नोन एज, उसका ऑप्शन ए मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंस, बी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, सी मनी मार्केट ऑपरेशन, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, जो भी ट्रेजरी का ट्रांजेक्शन यदि हम कस्टमर के साथ करते हैं तो उसे हम मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंस कहते हैं। तो सो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Generally, customers are use treasury services of a bank for the following purposes. Option A, to hedge the export receivable, B, to raise foreign currency loan, C, overseas investment, और D, all of these। देखो दोस्तों, कोई भी कस्टमर हो ट्रेजरी ट्रांजेक्शन तभी लेता है कि उसको जो है एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स होते हैं उसमें जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, उसके बाद फॉरेन करेंसी जो लोन होते हैं उसको रेज करने से, और इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दोस्तों, ये तीनों जो ऑप्शन है सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ द ऑब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, बी इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, सी रिस्क मैनेजमेंट, और डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है। ये जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, और इसके जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट के ड्राइविंग फोर्सेस जो है वो तीनों हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज और रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों जो है ड्राइविंग फोर्सेस है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट के। सो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, बी efficient merchant banking services, C इंटरनेशनल कैश फ्लो, डी ऑल ऑफ दिस। देखो दोस्तों, ट्रेजरी का ये तो फंक्शन होता है कि जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट होती है बैंकों की वो फुलफ़िल करना। उसके बाद जो हम कस्टमर से ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसमें हम मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं, ये भी इसका फंक्शन है। और अभी हमने देखा था कि कैश फ्लो मैनेजमेंट भी जो है ड्राइविंग फोर्स है। तो सो इसके जो है तीनों जो ऑप्शन सही है। सो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर द ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रॉफिट कैन बी ऑप्टिमाइज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए दोस्तों, जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है उसमें जो है मार्केट फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशन, मनी मार्केट ऑपरेशन और सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन तीनों को कंबाइन करने के बाद इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है। जब आप इस तीनों को इकट्ठा करेंगे तब भी आप प्रॉफिट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ए असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इन बैंक, बी रिस्क मैनेजमेंट, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, ट्रेजरी मैनेजमेंट जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट आप असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रेजरी मैनेजमेंट कंप्रोमाइजेस ऑफ ए फंड मैनेजमेंट, बी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सी ट्रेडिंग इन फॉरेक्स ऑपरेशन, डी ऑल ऑफ दिस। देखो ट्रेजरी का जो फंक्शंस होते हैं उसमें फ़ंड भी मैनेजमेंट करना होता है, जो इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, और जो है ट्रेडिंग ऑपरेशंस जो होते हैं फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग ऑपरेशन वो भी करने। सो इसका आंसर है इसे डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। इसके तीन ऑप्शन देखिए। ए फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, बी फ्री कैपिटल फ्लो अमंग द नेशंस, सी अ मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन, और डी ऑल ऑफ दिस अबव। दोस्तों देखो, क्या होता है कि कोई भी गुड्स और सर्विस एक देश से दूसरे देश में आसानी से यदि ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद जो पैसा भी जो आता है आसानी से एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है जैसे कि भारत में आरबीआई,
इनका जो है कम इंटरवेंशन हो तो उस जो प्रोसेस होती है वो ग्लोबलाइजेशन होती है। सो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement is correct? A. Foreign capital flow involves direct and indirect investment which facilitate repatriation of return. B. RBI regulates the capital flow from abroad. C. A and B both, और डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, जो रिपैट्रिएशन में होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आती है वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। और जो इंडिया में जो कैश फ्लो आता है विदेशों से, उसको जो है आरबीआई रेगुलेट करती है। सो ए और बी बोथ करेक्ट, सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following department of RBI has been renamed since January 2004? A. Exchange Control Department. B. Foreign Exchange Department. C. A and B both, और D none of these। दोस्तों इसका आंसर है बी, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीनेम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ directly influenced by A. interest rate, B. exchange rate, C. A and B both, और D none of this। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इंडिया में जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुई थी, उसमें इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों भी ही जो है शामिल थे। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following organizations have supported the financial market in the recent past? A. Clearing Corporation of India Limited. B. National Securities Depository Corporation Limited. C. A and B both, और D none of this। देखिए दोस्तों, ट्रेजरी का कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया के माध्यम से ही होता है। सो आंसर ए करेक्ट है। और बी जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, जो भी आप फॉरेक्स में जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो शेयर्स होते हैं डिपॉजिटरी में स्टोर्स होते हैं, उसको जो है नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है रेगुलेट करती है। सो इसमें ए और बी दोनों जो है करेक्ट है। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रोथ ऑफ न्यू institutions has helped the development of treasury management operation by the process of A. widening and deepening the debt market, B. minimizing counterparty risk, C. A and B both, और D none of this। इसमें दोस्तों जो है देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस होता है उसकी यदि ग्रोथ चाहती है तो क्या होता है, हमेशा जो काउंटर पार्टी रिस्क होती है उसको मिनिमाइज़ करना होता है। ये इसमें जो है मिनिमाइज़ होती है। उसके बाद जो है जो भी डेप्ट मार्केट है उसको यदि आप बढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू हेज द इंटरेस्ट एंड करेंसी रिस्क? कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके माध्यम से हम जो इंटरेस्ट रिस्क और करेंसी रिस्क जो है कम कर सकते हैं? इसका आंसर है ए स्वैप, बी फॉरवर्ड, सी ऑप्शंस, डी ऑल ऑफ दिस। इसमें जब तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है इंटरेस्ट रिस्क एंड करेंसी रिस्क में कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। RBI हैज़ अलाउड द बैंक टू बोरो और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ। देखिए, जैसे कि RBI के कौन से सीलिंग तक जो परमिट किया है कि जो है कि बैंक जो है बारो भी कर सकती है और इन्वेस्ट भी कर सकती है, किसमें? फॉरेन करेंसी में। इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है 25% ऑफ टायर 1 कैपिटल, बी $10 million और 50% ऑफ देयर टायर 1 कैपिटल विच एवर इज हायर, और सी ए एंड बी बोथ, और डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसमें जो आंसर है बी करेक्ट है। $10 मिलियन, 10 मिलियन तक आप बारो या इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, और
50% ऑफ देयर टायर 1 कैपिटल, जो आपका टायर 1 कैपिटल हो उसके 50%, दोनों में से जो भी हायर है। सो योर आंसर इज बी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।